गाइस हमें पता है कि दुनिया में हर चीज़ में जो है वो मिलावट है, पर माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पर वो भी अभी अच्छा नहीं रहा, वो भी मिलावटी हो गया है। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो मदर मिल्क है उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिला है। देखिए, इटली के रोम में 34 हेल्दी मदर पे जो है वो ये रिसर्च हुई। उनका जो है वो मिल्क सैंपल लिया गया और उसको जो रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उसमें 75% जो है वो माइक्रो प्लास्टिक मिला है। अब देखिए, एक नन्हा बच्चा जो जन्म लेता है उसका पहला फूड जो होता है वो होता है माँ का दूध, और वही अगर मिलावटी है, उसमें अगर प्लास्टिक जा रहा है, प्लास्टिक के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ही। पर सोचिए कि उसके बच्चे यानी जन्मा हुआ एक नन्हा सा बच्चा है, उसके अंदर बॉडी में अगर स्टार्टिंग से प्लास्टिक जा रहा है तो आगे आने वाले समय में उसकी बॉडी, उसकी जो हेल्थ है वो कितनी, यानी क्या क्या उसके साथ इश्यू हो सकते हैं, ये तो सोच के भी हैरानी होती है। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक यानी क्या होता है, तो देखिए ऐसा प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की साइज यानी उसकी जो लेंथ होती है वो अगर 5 मिलीमीटर की या फिर उससे अगर कम है तो उसको बोला जाता है माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, अगर हम आज की अगर जनरेशन की बात करें तो देखिए उनका कहना है कि ये प्लास्टिक आता कहाँ से है, तो जो कुछ भी फूड है, फूड पैकेजिंग जो होते हैं जो प्लास्टिक में आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो लोग कंज्यूम करते हैं उनमें तो प्लास्टिक आते हैं। आज की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो देखिए, जहाँ कहीं भी अगर हम हमारे खान पान की बात करें तो हमारे घर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। कुछ फंक्शन में जाते हैं तो प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की कटोरी, उसमें जो कुछ भी होता है गरम वो भी प्लास्टिक का, तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है उस पर डाइल्यूट होकर बॉडी में चला जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो चाय पीते हैं लोग तो प्लास्टिक के कप में पीते हैं, वो कितनी गर्म होती है तो वो प्लास्टिक भी उसमें जो है वो डिजोल्व होता है, वही प्लास्टिक हमारे बॉडी में जा रहा है। हम फूड जो आ रहा है वो भी पैकेजिंग वाला। इससे बेहतर बात बता दो, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले के लोग जो पानी पीते थे वो एक मटके का पीते थे या फिर तांबे का यूज़ करते थे। आज क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वाटर कैन जो प्लास्टिक के बनी होती है। लोग बहुत, यानी उसको लगता है कि भाई हम प्लास्टिक की कैन में जो है वो पानी भर के रखते हैं। प्लास्टिक की कैन घरों घर यानी जो दुकान है वहाँ पे दिख रही है। अब गाइस, प्लास्टिक अगर बॉडी में जाता है तो ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बहुत सारी, थायराइड की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो उस प्लास्टिक की होती है। अगर आप अपने घर में प्लास्टिक के बॉटल में पानी पी रहे हैं तो वो सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, आप अगर महिलाओं में देखेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे का रीज़न प्लास्टिक भी हो सकता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम हमारे घर में प्लास्टिक में जो है वो पानी भर के रखते हैं, वही पीते हैं, तो प्लास्टिक उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है गाइस कि प्लास्टिक जो है वो इनफर्टिलिटी जो है वो पैदा कर सकता है। यानी अगर लेडीज़ है उनमें भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है और मेल में भी इनफर्टिलिटी ला सकता है। तो आप सोचिए कि इनफर्टिलिटी हो रही है प्लास्टिक की वजह से। अगर हम इतने स्टार्टिंग एक नन्हा बच्चा, उसको जो माँ का दूध पिलाया जा रहा है उसमें भी अगर प्लास्टिक है, तो सोचिए आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी होगी। उस पर यार इनफर्टिलिटी अगर होती है तो आने वाले जनरेशन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। आज की भी अगर हम कंडीशन देखें तो जो हॉस्पिटल्स है, जो बच्चों के लिए, जो माँ बाप जिन्हें बच्चे नहीं होते तो वो हॉस्पिटल फुल है, जगह नहीं है, फुल ऑफ है, तो ये कितनी केसेस बढ़ गए हैं। तो इसका एक रीज़न प्लास्टिक भी है, ये हमारे समझ में नहीं आता। तो जितना हो सके तो हमारे लाइफ से हमें वो जो प्लास्टिक है उसको बैन अगर आप नहीं करते हो तो आपको ही जो है वो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अब सबसे ज़्यादा प्लास्टिक देखिए, और एक है जो भी हम मछली वगैरह लोग खाते हैं, तो जो समुद्र की मछलियाँ वगैरह होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पाया है कि उसका जो प्लास्टिक है वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है, बैक्टीरिया को थोड़ा बड़ा एनिमल खाता है और ऐसे 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 वो प्लास्टिक जो है मछलियों में आता है और वही मछली जो है वो ह्यूमंस खाते हैं और उस तरह वो प्लास्टिक जो है वो ह्यूमंस के अंदर आता है। तो हम ही जो है वो खराब कर रहे हैं, समुद्र को खराब कर रहे हैं, नदी को खराब कर रहे हैं, तालाब को खराब कर रहे हैं, और वही फिर जो है वो सारी चीज़ें घूम फिर के जो हमारे पास आ रही है उसको बोलते कर्म। हम जो कर्म कर रहे हैं ना वही कर्म हमारे ऊपर जो है वो आ रहे हैं। तो हो सके गाइस तो इसको है वो सीरियसली लीजिए, और अगर आप जो भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं तो इससे भी बहुत सारे आपके हेल्थ इशू जो है वो कम हो सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता यार, अपने को लगता है ऐसा थोड़ी, पर छोटी छोटी बातें अगर हम चेंज करते हैं हमारे लाइफ में तो बड़े बदलाव जो है वो आपको दिख सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो यानी ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं करती है बच्चों के लिए, तो उनके जो दूध में ये माइक्रो प्लास्टिक मिला है, तो ये बहुत सीरियस इशू है। आई थिंक आपको ये चीज़ जो है वो माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है, इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।